मलियागिरी के बास में बेधा ढाक पलास, बेना कबहुन बेदिया जुग जुग रहिया पास। मलियागिरी के पास में, मलियागिरी चंदन के पास में सामान्य वृक्ष जो होते हैं उसमें सुगंधी आ जाती है। ढाक पलास जैसे सामान्य वृक्ष, लोकल वृक्ष होते हैं, उसमें सुगंधी आ जाती है। लेकिन बेना कबहुन बेधिया जुग जुग रहिया पास, लेकिन बांस का वृक्ष लंबा होता है, दिखने में भी अच्छा होता है, सीधा होता है, लेकिन जुगान जुग मलियागिरी चंदन के पास में हो तो भी उसमें सुगंधी नहीं आ पाती। कहा जाता है मलियागिरी चंदन बहुत सुगंधित होता है, कई जगह भारत में है। और उसके पास में कोई सामान्य वृक्ष होता है, उसमें भी सुगंधी आ जाती है। ये अन्योक्ति अलंकार में साहब कह रहे हैं, इतने मात्र से स्पष्ट नहीं हुआ। वास्तव में साहब कहना चाहते हैं कि मलियागिरी जैसे सुगंधित जो महापुरुष हैं, सद्गुण सादराचरण संपन्न है, जो आत्मस्थ पुरुष हैं, उपलब्ध पुरुष हैं, बुद्ध पुरुष हैं, ऐसे लोगों के पास साधारण और सामान्य लोग होते हैं, वो लोग भी उनके ज्ञान से आह्लादित हो जाते हैं, ज्ञान से सुवासित हो जाते हैं, उनका गुण उनमें आ जाता है। क्यों? सरलता और सहजता है। इसलिए कहा जाता है एक पंडित जी कथा करते थे, तो एक सामान्य सा चरवाहा था, वो गाय चराने का, भेड़ चराने का काम करता था। तो समय समय से वो चौपाल के पास जा करके बैठ करके सुनता था, और उनके अंदर ऐसी बात भी थी कि वो छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके साधु हो गया, सन्यासी हो गया। कुछ समय बाद उस गांव में उसे आना हुआ, शायद 20 साल बाद आना हुआ। तो देखे सन्यासी, तो पंडित जी भी आकर के उठे और नमस्कार किए। तो कि भगवान आप कहाँ से, कौन? तो उसने कहा कि पंडित जी मैं वही चरवाहा हूँ जो गाय चराता था, भेड़ चराता था, लेकिन आपके सत्संग से, आपकी कथा से मुझे प्रेरणा मिली और सब कुछ छोड़ करके मैं भगवत भजन में लग गया। पंडित जी आंखें फाड़ करके देखने लगे, ओह मैं जहां का तहां हूं और ये उच्च स्थिति में आ गए। तो सामान्य लोग भी, कौन कहता है कितना योग्य है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सामान्य जन होते हैं, निर्मल हृदय के होते हैं, उनके अंदर संवेदना जगती है और वो ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन बांस की तरह लोग होते हैं, बांस के सदृश जो लोग होते हैं, वो कितना ही उपलब्ध पुरुष हों, कितना भी महान लोग हों, कितना ही आत्मस्थ और शांत प्रिय गहरी स्थिति में पहुंचे हुए साधक हों, उनके सानिध्य में लगकर भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर 3 बातें होती हैं। गांठ, जो बांस में 3 दोष है। 3 दोष क्या है? बांस में गांठ होती है, बांस में खालीपन होता है और बांस नीरस होता है। इसीलिए उसमें मलियागिरी पास में हो, मलियागिरी चंदन के वृक्ष के पास में हो तो भी बांस में सुगंधी नहीं आ पाती। ठीक ऐसे ही जो कपटी लोग होते हैं, जो अश्रद्धालु होते हैं और जो अहंकारी होते हैं, ऐसे लोग चाहे उपलब्ध पुरुष हों, बुद्ध पुरुष हों, उनके पास में भी बैठकर उसके सानिध्य में रहकर भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। बांस का 3 दोष उसे सुवासित होने से रोकते। इसी प्रकार से मनुष्य के अंदर ये 3 दोष हो जाए ना, अश्रद्धा, जब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी, चाहे किसी भी क्षेत्र में, आध्यात्मिकवाद भी है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में आदमी अगर आगे बढ़ना चाहे तो श्रद्धा तो चाहिए। किसी डॉक्टर के पास अगर डॉक्टरी सीखना है
मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लिए तो आप श्रद्धापूर्वक, भावपूर्वक, निष्ठापूर्वक जब लगेंगे तो ही अच्छे से डॉक्टर हो सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में लगे, बिजनेस के क्षेत्र में लगे, अगर श्रद्धा है तो कहीं भी लग करके आप उस चीज को सीख सकते हैं। श्रद्धा चाहिए और निष्कपटता चाहिए। कपट रख करके कोई कुछ सीख सकता है? देखो ना, स्कूलों कॉलेज में उदंड बच्चे रहते हैं, नाम लिखा दिए, कोई मतलब नहीं रहता, इधर उधर मतलब गस्ती करते रहते हैं। वो क्या सीख पाते हैं कुछ? वो आगे बढ़ पाते हैं? पैसा के बल पर भले पास हो जाए, लेकिन उसके अंदर न तो वो तजुर्बा आ पाता है और न ही उनके अंदर वो समझ आ पाती है और न ही वो आगे कुछ कर पाते हैं। बिगड़ी घड़ी की भांति रहते। तो पहली बात तो सरलता चाहिए, विनम्रता चाहिए। इसलिए कहा गया श्रद्धावान लभतेगा ना। श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और अहंकार है किसी भी चीज का, धन का, रुपया पैसा का, बहुत सारे अहंकार है। किसी भी चीज का अहंकार होता है तो वो कहीं से कुछ भी नहीं सीख सकता, कुछ भी नहीं सीख सकता। और अगर आध्यात्म जगत में तो अहंकारहीन व्यक्ति ही कुछ प्राप्त कर सकता है। बाहर संसार में कुछ हासिल करना है, बाहर अगर कहीं आप धंधा करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो अगर आपके पास में लाख रुपया नहीं है तो भी आप ऐसे चलते हैं, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ रहते हैं कि मेरे पास में करोड़ रुपया है, आप सफल हो सकते हैं। लेकिन अध्यात्म जगत में संभव नहीं। वहां तो विनम्र सरलता लानी ही होगी, सहज होना ही होगा, जो जैसे हो वैसे होना ही होगा, तभी हो सकता है कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं तो संभव नहीं। साहब कहते हैं बेना कबहू न बेधिया। बेना बांस कभी भी सुगंध से नहीं बिध सकते, सुवासित नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उसमें पोलपन है, अंदर से बांस खाली होता है और उसमें गांठ होती है और निरस होता है। ऐसे ही जो आदमी कपटी होता है, श्रद्धाहीन होता है और अहंकारी होता है, उसके अंदर ज्ञान की बातें नहीं बीत सकती। उनके अंदर जो गुरुजन है, महापुरुष है, बुद्ध पुरुष है, उसके पास में अगर वो बैठा भी रहे, रात दिन रहता रहे, तो भी वहां उसके जीवन में कोई असर नहीं आ सकता। इसमें साहिब एक संकेत कर रहे हैं कि तुम्हारी पात्रता हो तभी तुम कुछ हासिल कर सकते हैं। और ये बात हम सबके लिए अनुकरणीय है, समझने योग्य है। यदि कहीं से कुछ प्राप्त करना है तो विनम्र बनकर, सरल बन करके, सेवापरायण बन करके हम कुछ हासिल कर सकते हैं। और वास्तव में विनम्रता ही तो पात्रता लाती है, सरलता ही पात्रता लाती है। और इसीलिए हम सबको ये काम करना चाहिए। नमस्कार।